भोपाल के चकाचौंध के बीच हैवानियत की एक ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है कि देखने सुनने वाला हैरान रह जाता है। उस नाबालिग को पूल पार्टी के बहाने बुलाया जाता है, बहलाया फुसलाया जाता है, उसे जूस में ऐसा पदार्थ मिलाकर खिला दिया जाता है कि वो बेहोश हो जाती है। उसे कुछ नहीं पता रहता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसी बीच उसके किस्मत को तार तार कर दिया जाता है। उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है। आखिर ये कौन लोग रहते हैं, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। चमकदार दुनिया का काला सच। पूल पार्टी में घिनौना खेल, बेहोश कर नाबालिग से रे। तारीख 20 जून, जगह भोपाल, वारदात रेप। धीरे धीरे शाम हो रही थी। भोपाल की सड़कें रोशनी से नहाने लगी थी। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था, इसी दौरान खजूरी सड़क इलाके में एक खौफनाक साजिश रची जा रही थी। एक नाबालिग को शिकार बनाने की तैयारी हो रही थी। यहां के फार्म हाउस चॉइस विला में तैयारियां चल रही थी। नाबालिग को पूल पार्टी के बहाने लाया जाता है। पूल अंधेरी रात में रोशनी से जगमगा रहा था। फिल्मी गानों की धुन पर लोग थिरक रहे थे। हर कोई जश्न में डूबा था। शराब की बोतलें खुल रही थी। नाबालिग भी इस पल को जी रही थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सब कुछ उसे फंसाने के लिए किया जा रहा है। पूल है और यहीं पे पूल पार्टी हुई थी। हालांकि पूल पार्टी की यदि बात करें तो जिस प्रकार से पहले झांसा दिया गया था नाबालिग को कि आपको पूल पार्टी में ले जाया जा रहा है, और पूल पार्टी में ले जाने के बाद उसके साथ शोषण किया गया, दुष्कर्म किया गया। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, पार्टी भी शबाब पर पहुंच चुकी थी। उसे अंदाजा नहीं था कि ये जश्न उसकी बर्बादी के पहले मनाया जा रहा है। वो शराब नहीं पीती थी, लिहाजा जूस की डिमांड की। उसे जूस दिया गया, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसके होश उड़ गए। जूस पीने के बाद वो बेहोश हो गई थी। उसे इस चॉइस विला के कमरे में सुला दिया गया, और जब नींद खुलती है तो सब कुछ खत्म हो चुका था। उसके बदन से आधे कपड़े गायब थे, शरीर टूट रहा था। वो समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात? जो लड़की है जिसको इस रूम पे लाया गया था, और लाने के बाद उसके साथ शोषण किया गया, पार्टी का झांसा दिया गया था, पूल पार्टी का झांसा दिया गया था। और जब पार्टी का झांसा दिया गया उसके बाद जो ड्रिंक्स होती है, ड्रिंक्स में नींद की जो दवा है वह मिलाई गई थी, और मिलाने के बाद उसके साथ बेड़ागढ़ की एक कारोबारी है जिसके द्वारा उसको नाबालिग को शिकार बनाया गया था। धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि उसके साथ रेप किया गया, और ये पूरी प्लानिंग से किया गया, क्योंकि वो कमरा पहले तैयार था जिसमें ये घिनौना खेल हुआ। सवाल था कि आखिर नाबालिग यहां पहुंची कैसे? क्या वो इस जगह पहले भी आ चुकी थी? क्या उसका किसी आरोपी से कोई संबंध था? और जो खुलासा हुआ वो हैरान करता है, सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस फार्म हाउस में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है? क्या यहाँ पर पूल पार्टी के नाम पर अय्याशी की जाती है? क्या यहाँ पर लड़कियों को बुलाकर दरिंदों के आगे परोसा जाता है? क्योंकि पुलिस को जो नाबालिग ने बताया वो कुछ यही इशारा करता है। रिया नाम की एक इवेंट मैनेजर ने उससे पूल पार्टी का झांसा देकर यहां लाई थी। रिया, जिसे वो नाबालिग पहले से जानती थी, लिहाजा भरोसा कर उसके जाल में फंस गई। अभी बालिका के द्वारा बताए गए अनुसार 6-7 लोगों के उसने नाम बताए हैं जिनकी अलग अलग तरह की भूमिका है।
इसमें 2 लोगों के द्वारा शोषण शारीरिक रूप से बताया जा रहा है और अन्य के द्वारा उसमें सहयोग करने या बालिका को अपने साथ लेकर जाने, इन सब संबंधी भूमिकाएं, तो सबको आरोपी इसमें भी इजाफा किया है। दरिंदगी की ये कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन पहले इवेंट मैनेजर रिया के घर भी उसके साथ कुछ गलत हुआ था। रिया के बॉयफ्रेंड के दोस्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद उसे पूल पार्टी में लाया गया था। पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया और सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिसमें एक नाबालिग बालिका को के अपहरण के संबंध में फरियादी द्वारा रिपोर्ट कराई गई थी, जिसमें बालिका को जब दस्तयाब किया गया, उसके कथन लिए गए CWC से काउंसलिंग के उपरांत उसमें जो तथ्य आए हैं उसके अनुसार जिनके द्वारा उस बालिका का शारीरिक शोषण वगैरह किया गया है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में गए। उम्मीद है नाबालिग को न्याय मिलेगा, दरिंदों को उनके गुनाहों की सजा मिलेगी। लेकिन कुछ सवाल अभी भी बाकी है, जिनके जवाबों का इंतजार है। क्या ये अकेला मामला है या फिर यहां पूल पार्टी के नाम पर जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था? क्या यहां इसी तरह नाबालिग लड़कियों को जाल में फंसाकर उनको शिकार बनाया जाता था? क्या और भी लड़कियां हैं जो इस तरह की हैवानियत का शिकार हुई? नाबालिग के आधार पर जो 7 जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। उनसे लगातार गिरफ्तार करने के बाद उनसे लगातार पूछताछ जारी है। कैमरामैन शिवम के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज़, भोपाल।